कोई विज्ञान पर बहुत यकीन करता है। यह आधुनिक काल है, यहाँ पर तो विज्ञान के बिना बात ही नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे विज्ञान भी सहमत है। जी हाँ, ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि आज की जनरेशन है, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, आधुनिक काल का दौर है, जब टेक्निक्स आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर हमारे साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। आज इस खास प्रोग्राम में बताऊंगी कि आखिर हमारे हिंदू धर्म की पूजा इतनी ज्यादा फेमस क्यों है। जी हाँ, क्यों लोग हमारे हिंदू धर्म की पूजा को इतना मानते हैं, और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जो हमारी पूजा में होता है वो वाकई में बहुत पॉजिटिव है। तो देखिए खास रिपोर्ट और जानिए हिंदू धर्म की वो खास बातें जिसको पूरी दुनिया मानती है, यहाँ तक कि विज्ञान भी इससे सहमत है, जो वाकई अजीबोगरीब है लेकिन हमारे लिए बहुत शान की बात है। देखिए रिपोर्ट। सनातन धर्म को विज्ञान पर आधारित माना गया है। आयुर्वेद से लेकर पूजा विधियों तक सनातन धर्म में ऐसे नियम हैं जो कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। ये कहना तो सही नहीं होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों की अनेक बातें विज्ञान ने भी सही सिद्ध की है, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि जो आविष्कार या खोज लाखों साल पहले ही किए जा चुके हैं, उन पर आज वैज्ञानिक फिर से रिसर्च कर रहे हैं और परिणाम बिल्कुल वैसा ही है। वैज्ञानिक भी अब बहुत सी बातें मान चुके हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत से आश्चर्यजनक तथ्य हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म की वो बातें जिसे विज्ञान ने खुद साबित किया है। पहली बात, घंटी बजाना। हमारे यहाँ पूजा में घंटी बजाना अनिवार्य है। वैसे तो ये धारणा है कि घंटी बजाने से ईश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचती है, परंतु इसके पीछे कारण ये है कि जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं, जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में एक कंपन उत्पन्न होती है जो काफी अधिक दूरी तक जाती है। इस क्षेत्र में उपस्थित सभी जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव ये सभी नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त घंटी की ध्वनि मन में भक्ति भाव को जगाती है। इसकी लय से जुड़कर मन को शांति प्राप्त होती है। घंटी की ध्वनि मन, मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में घंटी का होना बहुत लाभकारी माना गया है। माना जाता है कि जिस घर में घंटी होती है वो घर हमेशा बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से दूर रहता है। इसी कारण लोग घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर भी विंड चाइम्स का उपयोग करते हैं, जिससे उसकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर रहती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां समृद्धि के द्वारा बंद कर दी जाती हैं। वहीं बताते हैं शंख बजाना। सनातन धर्म में पूजा के समय शंख बजाना शुभ माना गया है। मंदिरों में भी शंख बजाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख बजाने से फेफड़े मजबूत होते हैं और श्वास से संबंधित रोग नहीं होते। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। बर्लिन विश्वविद्यालय ने शंख ध्वनि पर एक अनुसंधान भी किया है, जिसके अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया है कि शंख ध्वनि की तरंगे बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए सबके उत्तम औषधि है। शंख में जल भी रखा जाता है और पूजा के बाद सभी भक्तों पर प्रोक्षण किया जाता है। इसका कारण ये है कि शंख में फास्फोरम गंधक और कैल्शियम होते हैं। इसकी मात्रा उस पानी में भी आ जाती है जिस जल को पीने या छिड़कने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। वहीं बात करते हैं दीपक जलाना। भारतवर्ष में पूजा के समय अग्नि का हमेशा से ही बहुत महत्व रहा है। वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता स्वरूप कहा जाता है। पूजा के समय घी का दीप प्रज्वलित करने का बहुत महत्व है। वैज्ञानिकों के अनुसार गाय के घी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनसे रोगाणु दूर भागते हैं। साथ ही वातावरण में शुद्ध और प्रदूषण मुक्त
होता है। अग्नि में कोई भी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वातावरण में फैल जाती है। दीपक के माध्यम से घी का वातावरण में फैलना वातावरण की शुद्धि में बहुत लाभकारी है। वहीं बात करते हैं तिलक लगाना। जब भी पूजा होती है तब मस्तिष्क पर तिलक लगाया जाता है। पूजा में प्राय हल्दी, चंदन, रोली इन सभी का तिलक लगाने का प्रावधान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। इससे व्यक्ति सकारात्मक और आत्मविश्वास अनुभव करता है। तिलक से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का स्राव संतुलित ढंग से होता है, जिससे नकारात्मक दूर होती है और मन उत्साह से परिपूर्ण रहता है। तिलक मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है और मानसिक रोगों को भी दूर रखता है। हल्दी का तिलक लगाने से उसमें उपस्थित एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को रोगों से मुक्त करते हैं। वहीं हिंदू धर्म में पूजा में कपूर जलाने का वैज्ञानिक कारण है कि इससे वायुमंडल शुभ होता है और जिस स्थान पर कपूर जलाया जाता है नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, सकारात्मक तरंगे प्रवेश करती है। साथ ही बीमारी की कीटाणु भी नष्ट होते हैं और रोग पास नहीं आते। कपूर से कफ, गर्दन में दर्द, आर्थराइटिस या गठिया और मांसपेशियों में खिंचाव जैसे रोग भी नष्ट होते हैं। वहीं हिंदू धर्म में जितने भी रिचुअल्स हैं, कहा जाता है उन सब से रोग दूर होते हैं। घंटी बजाने से लेकर शंख बजाने तक हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं लिखा हुआ, बल्कि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं और इस बात का पूरा समर्थन करते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा के दौरान जिन जिन भी चीजों का उपयोग होता है वो सभी चीजें हमारे शरीर से लेकर हमारे समाज तक सबके लिए उपयोग करता है। वहीं कहा जाता है अगर शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं तो दूर दूर तक पॉजिटिव एनर्जी जाती है। ये सारी ध्वनियाँ पूरी धरती पर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं जिससे सारे कीटाणु, रोग इन सब से दूर रहते हैं और कई सूक्ष्म कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में जितने भी पूजा करने के लिए धार्मिक चीजों का इस्तेमाल होता है वो अगर हम रोजमर्रा जिंदगी में करें तो हमारा जीवन भी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। जी हाँ, घंटी बजाना ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। इसी के साथ पूजा करना, दिया जलाना, कपूर, ये सारी पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। कहा जाता है कपूर तो हमारी सांस लेने की शक्ति को बढ़ाता है। अगर हम जहाँ कपूर जलाते हैं वहां पर हमें कोल्ड होना, ये सब कुछ लाजमी नहीं। वहीं अगर हमारे घर में घंटी है और हम रोज घंटी बजाते हैं तो हमारे घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत का साया है, वो हमेशा उन चीजों से दूर रहता है। वहीं जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो भी इनकी आवाज और ध्वनि सुनकर मर जाते हैं। वहीं कहा जाता है अग्नि तो हमारी पूजा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अग्नि से सबसे ज्यादा कीटाणु, जीवाणु मरते हैं और बुरी शक्तियां इससे दूर भागती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।